हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप वहां से जुड़कर जो डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में हमारे 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, कुछ हमारे इश्यू था, कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और आज से फिर रेगुलर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और दिल्ली पुलिस का टारगेट देखते हुए हम आज फिर स्टार्ट करें एक बार रीजनिंग में रक्त संबंध, जो कि पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है ये बोला, मैंने उस वीडियो में उस पहले वाले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, शायद मुझे याद नहीं हो रहा है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था। उसमें डायग्राम भी बनाया था कि डायग्राम से आप समझिए, फिगर के साथ आपको बताया था कि आपके लाइफ में कौन कौन आते हैं, क्या नहीं आते हैं और किसको हम क्या बोलते हैं। उस डायग्राम में हम आपको पूरा क्लियर बताए हैं। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहां से जाकर खुद देख सकते हैं। तो वही चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। बोला है डी ए का पुत्र है। डी जो बोल रहा है कि डी ए का पुत्र है। क्या बोल रहे हैं? डी ए का पुत्र है। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, डी ए का पुत्र है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखिए सीधे इस डी को हटा दीजिए। अगर डी को हटाएंगे तो देखिए पढ़िए, बोल रहे ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? यहाँ से सामने आ जा रहा है, ए का पुत्र कौन है? तो डी है। देखिए अगर पुत्र है तो हम प्लस लगेंगे, आपको पहले ही बताए थे हम। पुरुष के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, पुरुष के लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करते हैं और महिला के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। और पति और पत्नी के लिए हम डबल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पति और पत्नी, इसमें हम डबल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा 3 बेस है। मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है चिन्ह का, जो आपको समझ में आ रहा है, जिससे सबको समझ में आ रहा है वो आप चिन्ह यूज कीजिए। लेकिन आपको एक कंसेप्ट के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको जो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है आप उसी कंसेप्ट को लेकर चलिए। अगर आपको हम ये बता रहे हैं तब इसको भी अगर दिमाग में जॉइन करेंगे तो आपको मतलब कंफ्यूजन होगा। इसलिए आपको जो टारगेट है उसको अचीवमेंट करने के लिए पूरा झोंक दीजिए अपने शरीर को, पूरा अपने लगन से उस पर अपने फोकस कीजिए। आपको गारंटी में कर रहा हूँ आपको वो क्वालिफाई हो जाएगा। और आप हमारे साथ अगर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको क्लियर ही हो जाएगा। तो ये मैंने पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, पति पत्नी के लिए हम डबल चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो बोला है देखिए ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? तो डी है। आप पुत्र है तो क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह करेंगे। देखिए ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? तो डी पुत्र है। तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे और फिर देखिए पी की माता है। पी की माता कौन है? तो सी। यहाँ पे हमें देखिए क्लू नहीं मिल पा रहा है, हम यहाँ पे अलग हम बना लेंगे सी को। बोल रहा है कि पी की माता है सी। पी की माता है, जो माता है तो क्लू ऊपर जाएंगे और माता है तो माइनस। बोले कि पी की माता और डी की पत्नी है। जो बोले जो पी है ना, ये जो पी है ना, पी की जो माता सी है वो क्या है? डी की पत्नी है। देखिए सेंटेंस पढ़िए, बोल रहा है कि पी की माता और डी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो डी की पत्नी है। पी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए डी की पत्नी है, यहाँ पे हम इसी को उठा के लेकर चलेंगे। ये डबल चिन्ह प्रयोग कर दिए, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है सी। और सी पी की माँ क्या है? सी है। पी की माँ कौन है? तो सी है और ये पी की माँ है। अब देखिए फिर से पढ़िए, पी की माता है, देखिए ये पी की माता है और क्या है? डी की पत्नी। जो पी की माँ है ना वो डी की क्या है? पत्नी है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा बन गया, पी की माता है सी और क्या है? डी की पत्नी है। अब देखिए आगे मैं पढ़ रहा हूँ तो बोला ए का सी से, ए का सी से क्या संबंध है? सी से क्या संबंध है? तो से मतलब होता है कहना, इंग्लिश में आता है से मतलब होता है कहना। तो यहाँ पे देखिए हमको सी से बोलवाना है कि क्या लगेगा। देखिए ये सी का क्या है? ये पति है और ये पति का क्या है? ये माँ है कि पिता है कि माता जी? हमें क्लियर नहीं है। इस फिगर में हमारा ए का जो है
ना महिला है ना पुरुष, इसमें साइन के कुछ भी मतलब क्लियर नहीं है, इसलिए हम देखिए इसमें दिया है ऑप्शन ससुर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आप ससुर पे क्लिक करके चलेंगे, जो कि ऑप्शन क्या है ये गलत है। ये देखिए अंकल होगा नहीं, ये डी का पिता की माता हमें खुद पता नहीं है, ये पिता भी नहीं होगा, ठीक। अब ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से कभी नहीं जब होता है जो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे पिता है, अंकल है, ससुर, अगर यहाँ पे दादा दिया होता, अगर चारों में से कोई नहीं होता तब हम यहाँ ठीक करते हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं का हम ये भी ऑप्शन हम काट देंगे। अब हमारा जो राइट आंसर होगा हम ऑप्शन नंबर डी ठीक करेंगे। तो इसमें दिया है डाटा अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त है, तो ए का ना प्लस है ना माइनस है, इस क्वेश्चन में कोई डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हम इसमें डाटा अपर्याप्त है, क्वेश्चन ए का डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को बात किया। इसके आगे मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले कि जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। यही चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पार्ट 2 का सेकेंड क्वेश्चन है, इसके हम आगे डिस्कस करें। अब देखिए मैं बताता हूँ कि जब भी इकलौता देखिए मैं बोल रहा हूँ इकलौता भाई का मतलब मैं कहूँ मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरा वर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा का मतलब मैं अपने पापा का मतलब अपने पिता का एकमात्र बेटा हूँ। एकमात्र मतलब हम अकेले हैं, बहन हो सकती है, बहन कई सारे हो सकती है, तो एकमात्र बेटा का मतलब इकलौता पुत्र का मतलब यही होता है कि उसका एक बेटा होगा, लड़कियां बहुत हो सकती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक। इकलौता पुत्र का यही होता है कि एक ही बेटा होगा उसका, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, उसका लड़कियां अधिक हो सकती हैं, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने यहाँ आया था इकलौता पुत्र का मतलब यही होता है कि अपने पिता का सिर्फ वही एक पुत्र है, पुत्री अधिक हो सकती है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बोला है कि बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। देखिए हम बी को यहाँ से हटा रहे हैं, देखिए बी को हटा रहे हैं, बोला है कि सी के दादा की, देखिए बोला सी के दादा, तो सी के दादा कौन होगा, तो इसके एक पिताजी होंगे, ये पिताजी हम प्लस डिवाइड कर रहे हैं, और इनके पिताजी जो होगा ये सी क्या होगा, ये दादा होगा। अब देखिए बोला है कि सी के दादा की इकलौती बेटी कौन होगा, मतलब हमारे पापा की बहन होगी, इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र कौन है, तो बी है, तो क्या है यहाँ पे बी पुत्र है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए सी के दादा की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र। मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत न हो। और पहले ही बताएं कि इकलौता पुत्र क्या कहता है, पुत्र अकेले होगा, पुत्री अधिक हो सकती है, ये हम क्वेश्चन पे डिपेंड करें, इकलौता पुत्र है। और देखिए आगे बोल रहा है कि सी के पिता बी से किस प्रकार संबंध, मतलब बी क्या कहेगा सी के पिता को। तो यहाँ देखिए हम संबंध आपको जोड़ने नहीं आता है, देखिए आप संबंध जोड़ने, ये बी की क्या है, तो बी की माँ, और माँ के ये क्या है, भाई है, तो हम अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी से किस प्रकार संबंधित है सी के पिताजी, और सी के पिताजी की क्या है, ये बी की माँ है, तो देखिए ये बी की माँ और माँ की ये क्या है, भाई है, तो हम अपने माँ के भाई को क्या बोलते हैं, हम मामा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मामा हो जाएगा। इस तरह से इस फिगर से मैंने इतना बेहतरीन सबको समझाया हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट हो
तो हम डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। आप वहां से जुड़कर जो डाउट हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन का ये ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इस इकलौता पर हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बस हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है और आप कमेंट करके जाएंगे या कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब मैं आगे बात करूं तीसरे क्वेश्चन पे। मैंने आपसे बोला था कि इकलौता पे एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो आपको डाउट रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए फिर बोला है इकलौता पुत्र, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बोला है कि ए और बी भाई और बहने हैं। ए और बी क्या है, आपस में क्या है, भाई और बहन है। मैं बना रहा हूँ ए और बी आपस में क्या है, भाई और बहन है। अभी हमको ये नहीं पता है कि ए भाई है कि बी भाई है कि ए बहन है कि बी बहन है, ये हमको पता नहीं। हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक, भाई और बहन है। हम यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ लिया हूँ। ए और बी क्या है, भाई और बहन है, ठीक। और मैं आगे पढ़ूँ तो बोल रहा है कि बी अपने पिता का इकलौता पुत्र है। बी अपने पिता क्या है, इकलौता पुत्र है। बी अपने पिता का इकलौता पुत्र है। जब ये पुत्र है तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये बी क्या, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ये महिला होगा। फिर बोल रहे हैं कि ए और बी भाई और बहने हैं। जब ए भाई है, ये पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। अगर बी पुत्र है तो ये क्या होगी, पुत्री हो जाएगी। तो खुद बोला है क्वेश्चन में कि बी अपने पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता का मतलब एक ही पुत्र होगा। मैं देखिए इस यहीं पर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इकलौता ही पुत्र होगा। इसका पुत्र कोई नहीं हो सकता, इसका पुत्री अनेक भी हो सकती है, इसका पुत्री अनेक हो सकती है और पुत्र नहीं हो सकता, ठीक। अब बोला है कि पुत्र है, एक की बहन की पुत्री। अब देखिए एक की बहन, फिर क्वेश्चन में आगे बोला है एक की बहन कोई नहीं है, एक की बहन कोई नहीं है, यहाँ पे हम बहन बना रहे। एक की बहन की पुत्री, एक की बहन क्या, ये पुत्री है। एक की बहन की पुत्री के पुत्र से एक किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्वेश्चन पढ़ा हूं। एक की बहन, एक क्या है, बहन है। बहन की पुत्री के पुत्र से एक इस प्रकार संबंधित, मतलब ये क्या कहेगा, सी के लड़की के लड़का ए को क्या कहेगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ। ये इसका नानी हुई और नानी हमारे किसे, हम अपने पे डिपेंड कर रहा हूँ कि हम हमारी जो इसे हम यहाँ पे है तो हमारी ये नानी हुई और ये माँ की माँ है। देखिए सॉरी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगी, सॉरी ये इसकी माँ हुई और माँ की माँ को क्या कहते हैं, हम नानी कहते हैं। माँ की माँ को हम क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। फिर हमको बोल रहा हूँ कि हम अपने माँ की माँ को हम नानी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसकी माँ की ये माँ क्या लगेगी, नानी लगेगी। और नानी की ये बहन है तो ये भी क्या लगेगी, नानी ही लगेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये इसकी माँ और माँ की माँ, इसको क्या लगेगी, ये सीधा इसको नानी लगेगी, नानी। अब नानी की जो बहन होगी वो भी आपको क्या लगेगी, नानी ही लगेगी। ये से पूछ रहा है इससे क्या संबंध है, ये भी क्या लगेगी, नानी लगेगी। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर बी से आपको पूछता, बी से ये होता है नाना, ये नाना होता। अगर आप मैं आपको सपोज मान कर दिखा रहा हूँ, अगर बी के पिता से पूछता तो भी आपको क्या होगा, नाना ही होगा। लेकिन हमको से क्या क्वेश्चन पूछा है कि सी की ए की बहन की पुत्री के पुत्र से
ये किस प्रकार संबंधित है, ये किस प्रकार संबंधित है, ये क्या लगेगा, ये नानी लगेगी। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। हम जब भी हम अपने रिलेशन की बात को जोड़ते हैं तो हम खुद अपने आप को लेते हैं, अपने आप पर लेकर चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खुद लेकर चला, यहाँ पे मैं हूँ, ये हमारी माँ हुई, और माँ की माँ क्या लगेगी, नानी, और नानी की बहन क्या लगेगी, हमारे भी नानी ही लगेगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए है। और इसकी आगे मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले मैं आपसे कहूं कि जो भी साथी इस चैनल पर अगर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक का आज हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके आगे हम कल बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि बी डी का भाई है। तो देखिए मैं बोल लिख रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। डी का भाई कौन है, तो बी है। डी का भाई है, डी का भाई कौन है, बी। भाई है तो क्या होगा, प्लस डी का भाई बी। हम यहाँ तक देखिए क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला है एफ की बहन कौन है, डी है। एफ की बहन कौन है, डी है। एफ की बहन कौन है, डी। हमको यहाँ पे एफ का थोड़ा सा की पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर नहीं होता, हम इसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। एफ का भाई एम है। एफ का भाई कौन है, भाई है एम है। अगर ये इसकी बहन है तो ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई होगा। एफ की ये भाई कौन है, एम। ठीक। और पूछ रहे क्वेश्चन में एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है। देखिए मैं क्वेश्चन को लिख जाऊंगा, मतलब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिगर बना चुका हूँ। अब यहाँ आपको सिर्फ संबंध को जोड़ना है और ऑप्शन को टिक करना है। बोला है कि एफ का बी से क्या संबंध है, बी से कहा माना है, तो बी क्या कहेगा एफ को। देखिए हम इससे संबंध जोड़ते हैं। ये बी की क्या है, ये बहन है, ये बी की बहन है। और ये बहन का ये क्या है, ये हमें खुद नहीं पता है कि ये पुरुष है कि ये महिला है। तो यहाँ पे ना ये बहन होगा, ना यहाँ पे ये भाई होगा, और ना इनमें से ये कोई होगा, ना यहाँ पे एक कजन। कजन का मतलब वही होता है जो हम अपने पिता का जो भाई का जो लड़का होता है उसी को हम कजन बोलते हैं। यहाँ पे जो कजन नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं साफ साफ वर्ड में कि या तो भाई होगा या तो बहन होगा। अगर कोई लड़का अगर आपसे परीक्षा में अगर भाई को टिक कर रहा है, तो कोई लड़का अगर बहन को टिक कर रहा है, इस विभाजित क्वेश्चन है, ये भी तो कह सकता है कि अगर ये भाई है या बहन है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को जाएंगे। या में इस तरह से क्वेश्चन को हम या में आंसर देते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर होगा भाई या बहन, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।